कायरा साहब, ये अपोजिशन तो अब बिल्कुल मैदानों में आ गई है, सब कुछ हो रहा है, पीडीएम है, हुकूमत थोड़ा सा इसको इजी ले रही है, वो कह रहे हैं कि हमें तो कोई ख़तरा ही नहीं है अपोजिशन से। तो क्या अपोजिशन वाकई कोई डेंट कर पाएगी? और साथ में मौलाना फजल रहमान की सरबराही में होगा ये सारा मामला, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ क्या बैक बेंच पे हैं और मौलाना अब लीड करेंगे सारी चीज़ें? देखिए, पहली बात, लीड कौन करेगा, बड़े ऑब्जेक्टिव्स को देखा जाता है, इसमें क़यादत को नहीं देखा जाता। हर जमात अपने अपने हिस्से के मुताबिक इसमें हिस्सा डालेगी और ऑब्जेक्टिव अचीव करना बड़ा काम होता है, लीड करना बड़ा काम नहीं। लीड एक जिम्मेदारी है, मौलाना फजल रहमान साहब लीड करें, हमारी खुशी की बात है, लेकिन ये कलेक्टिव सब ने लीड करना है। मौलाना फजल रहमान साहब इसकी सरबराही करेंगे तो वह एक्सपीरियंस बंदे हैं, लिहाजा इस पे जो आपका सवाल है, इसमें कतन इसकी कोई गुंजाइश नहीं है कि इसको इस तरह देखा जाए। हम सब ने एक ऑब्जेक्टिव, एक टारगेट अचीव करना है, जो इस कौम को इस जालिम हुकूमत से जान छुड़ाने का। अच्छा, दूसरी बात यह है जी, कि हुकूमत यही कहेगी कि वो उनको कुछ नहीं है। क्या हुकूमत कहे कि हम बड़े परेशान हैं? हुकूमत ये तो नहीं कहेगी कि हमारी तो टांगे कांप रही हैं। हुकूमत ये तो नहीं कहेगी कि अपोजिशन जो है वो हमें गिरा देगी। वो तो यही कहेंगे हमें कोई परवाह नहीं है। पहले भी ऐसे ही कहा करते थे, सभी ने यही कहा, इवन मार्शल लॉ वालों ने भी यही कहा, लेकिन अवामी ताकत के सामने सबको झुकना पड़ता है, अवाम की राय को मानना पड़ता है। लिहाजा इस हुकूमत की बौखलाहट अगर देखनी हो तो उनके वज़रा की पै दर पै जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें हैं और उस पर बदतमीजियाँ हैं और फिर अपने कौमी इदारों के पीछे छुप के वार करने की बातें हैं। अच्छा कायरा साहब, यहाँ पे मियाँ साहब का बयानिया तो बड़ा सामने है। उन्होंने तो कहा कि मेरा टारगेट तो इमरान खान नहीं है, कोई और है। क्या आप लोग भी कोई और के पीछे हैं कि कोई और को ही टारगेट आपने करना है या सिर्फ इमरान खान ही है? और देखिए, एक मीडिया से मैं गुजारिश करूंगा, आप इस मामले को जरा समझिए, ये है क्या। इसमें एक खास अमल है, दो पहलू हैं इसके। एक पहलू है कि माजी में क्या होता रहा, माजी में माशाल्लाह लगे, माजी में हुकूमतें गिराई गई, माजी में एजेंसियों ने खेल खेले, ये सब एक माजी है, ऐसा है, बिल्कुल है। अब क्या उसके साथ हमने लड़ना है? आंसर इज नो। लड़ाई उस सोच की है। हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि हम इस मुल्क के अंदर आईनी हाकमियत चाहते हैं, आइन के तहत डिफाइंड अपना अपना तरीकाकार चाहते हैं। जिस तरह सियासतदानों का फौज के अंदर कोई मदाखलत का इख्तियार नहीं है और इसी तरह फौज का अदलिया में नहीं है, अदलिया का सियासत में नहीं है, सब इदारों को अपने अपने दायरा कार में रह के काम करने की जरूरत है, जो आईनी हुक्मरानी कहलाता है। हम उसको हासिल करना चाहते हैं। माजी के बारे में, और ये बात पीपल्स पार्टी पिछले 50 साल से कह रही है या 47-48 साल से मुसलसल इसका मुतालबा कर रही है कि इस मुल्क के अंदर आईनी हाकमियत होनी चाहिए, सियासत में इदारों की मदाखलत नहीं होनी चाहिए, एजेंसियों को ये काम नहीं करना चाहिए। और मियां नवाज शरीफ भी यही कह रहे हैं, इससे हटके कुछ नहीं कह रहे। हाँ, कुछ तल्ख बातें भी हैं माजी की, लेकिन अच्छा, अगर आप कायरा साहब यहाँ पे ज़िम्नन एक सवाल है जी, वो खसूसी मीटिंग्स को कोई अपने रंग का एंगल देना चाहेंगे तो फिर नेचुरली हुकूमत की और अपोजिशन की तरफ से भी कुछ तल्ख बातें होंगी। तल्खी नहीं होनी चाहिए, ये बात अपनी जगह, लेकिन बहरहाल जो ऑब्जेक्टिव है वो आईनी हुक्मरानी है और उस पर ना आपको एतराज है ना कोई और उस पर तो कोई भी नहीं। लेकिन कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली पे लोग बात कर रहे हैं कि देखें, आपने एक तरफ मौलाना फजल रहमान को आगे कर दिया, एक तरफ आपने नवाज शरीफ को कर दिया। आप लोग अब बैठ कर मज़े से एंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं कि जिस सिमट में होगी बात वो होगी। ये दोनों बाहर हैं, आप लोग तो फिर निज़ाम का हिस्सा है, सिस्टम का हिस्सा है। एक बड़ा सूबा, वहाँ पर आपकी जमात की हुक्मरानी भी है, प्लस पंजाब क्योंकि एक बैटल ग्राउंड है। अगर बाद में मुस्तकबिल की भी देखें तो वहाँ पे तो आपका मुकाबला नून से भी होगा। तो वो लोग, आप लोगों ने इनको करके देखते हैं कि जो होगा उस हिसाब से करेंगे। इस पे क्या कहेंगे आप? पहली गुजारिश तो ये है कि ये कौन कह रहा है कि हम एंजॉय कर रहे हैं? नहीं देखें, अब मौलाना फजल रहमान आगे हैं, वो लीड कर रहे हैं, टफ टाइम दे रहे हैं, करने का पूछ रहा हूँ, बाकी बातें बात में। यानी आप ये कहते हैं कि पीछे है, इस तरह की बातें अब आ रही हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी आ रही हैं। वो कह रहे हैं कि जरदारी साहब ने भी कमाल समझदारी से मियां साहब को आगे किया, गवर्नमेंट के हल्के भी ये बात कर रहे हैं। मैं गुजारिश करता हूँ भाई, जो ये बात करते हैं उनके सवाल का जवाब और तरह दूंगा, आपका सवाल है तो जवाब और तरह दूंगा। अर्ज ये है कि हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 3 दफा इस मुल्क के वजीर आजम रह चुके हैं, वो एक बड़ी जमात के सरबराह हैं
ان کی کوئی 40 سال 35 سال کی ان کی پالیٹکس ہے، کیا ہم ان کو کھلا رہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب جن کی طویل تاریخ ہے ان کی جماعت کی، ان کو ہم کھلا رہے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان صاحب تو خود اپنے تحفظات کے ساتھ ہمارے ساتھ چلے تھے۔ یہ سبھی نے حالات سے سیکھا ہے، اور پیپلز پارٹی جس موقف کو، جس نیریٹو کو پچھلے 45-47 سال سے کہ آئینی حکمرانی ہونی چاہیے، اداروں کا سیاست میں عمل نہیں ہونا چاہیے، یہ موقف ہمارا بڑے عرصے سے تھا۔ آج ساری جماعتیں اس میں متفق ہو گئی ہیں، بڑی اچھی بات ہے۔ کوئی ایسی رائے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، نہ ہم پیچھے بیٹھے ہیں، ہم سب کے شانہ بشانہ اور سارے ہمارے شانہ بشانہ ہوں گے۔ اچھا، ہم کوئی وری کے پہاڑیوں پہ بیٹھ کے انجوائے نہیں کریں گے۔ اگر کوئی جلسہ ہوگا تو ہم بھی ساتھ ہوں گے، دھرنا ہوگا تو ساتھ ہوں گے، جلسے جلوس ہوں گے تو ساتھ ہوں گے، اور یہی ہوگا۔ کیونکہ سر آپ کی یہ جو میں آف دا ریکارڈ تھوڑی سی کوئی گفتگو بھی ہوتی ہیں، باتیں بھی ہوتی ہیں، جو آوازیں آ رہی ہیں آپ کے سندھ حکومت کی طرف سے کہ ایک سرٹن لمٹ سے آگے پیپلز پارٹی نہیں جائے گی، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 5 سال پورے کرنے ہیں، پہلے ہم نے میاں صاحب کو بھی 5 سال پورے کرنے دیے۔ سر یہ کچھ وزراء ہیں جو آپ کے سندھ حکومت کے وزراء ہیں، ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے۔ ان کا جواب دوں آپ کو سر اب وہ بات ہو گئی ہے، اب ظاہری بات ہے ان کے نام تو میں کانفیڈنس میں انہوں نے کہا، تو ایک بات تھی جو کہ اگر آپ کسی کا نام نہیں لے سکتے تو اس کا آرگومنٹ بھی استعمال نہ کیجیے۔ ہاں لیکن اس میں جان نظر آ رہی تھی۔ میری آپ سے رائے ہوگی، آپ اس سوال کو اپنے سوال کے طور پہ مجھے پٹ کیجیے۔ چلے میں یہ سوال کے طور پہ لے لیں کہ ایک پیپلز پارٹی کا سندھ حکومت سے استعفیٰ دے دے گی، کیا وہ اتنا اینٹی اپ کرے گی؟ دیکھیں جلسے جلوس انہوں نے کیا کریں گے، یہ زیادہ مناسب ہے، اس کا جواب میں دیتا ہوں۔ جی پلیز۔ گزارش یہ ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت اپنا اعتماد کھو بیٹھی ہے، ہم کہتے ہیں کہ حکومت ان پاپولر ہو گئی ہے، ہم کہتے ہیں حکومت اپنا ایجنڈا لوگوں کو دینے میں ناکام ہو گئی ہے، لوگ اس وقت مہنگائی میں، بے روزگاری میں، بدامنی میں تنگ ہیں، ہر چیز مہنگی ہے، جو گورنمنٹ کے یو ٹرن سے تنگ ہیں، لہذا اس گورنمنٹ کا جانا بہت ضروری ہے۔ میڈیا کی آزادی سلب کر لی گئی ہے، اس کا جانا ضروری ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں اگر ہم تحریک کے نتیجے میں اس حکومت کو گرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور ہم فیئر اینڈ فری الیکشن کی جو ہمارا مطالبہ ہے اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ہم اداروں کی مداخلت روکنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تبھی الیکشن ہوں گے۔ اور اس صورت میں اگر ہم اپنی تحریک کے نتیجے میں اس حکومت کو بھیج کے فیئر اینڈ فری الیکشن کروانے میں کامیاب ہوئے تو ہمیں تو پہلے سے کہیں زیادہ ووٹ ملیں گے۔ تو یہ تو نہیں ہے کہ ہماری حکومت گرے گی اور ہم الیکشن میں جا رہے ہوں گے۔ یہ جو سوال کرنے والے ہمارے ساتھی ہیں، یہ چیزوں کو تو اس نظر میں دیکھتے ہیں کہ جب کسی کی گورنمنٹ توڑی جاتی ہے، اس کی گورنمنٹوں کو ماضی میں گرایا گیا اور پھر الیکشن کرائے گئے تو پھر وہ جماعت دوبارہ جیت نہیں سکی۔ یہاں صورتحال ایبسولوٹلی مختلف ہے۔ اگر ہم یہ حکومت گراتے ہیں، اس کو گھر بھیجتے ہیں، فیئر اینڈ فری الیکشن کرانے میں کامیاب ہوتے ہیں تو ہم یقیناً پہلے سے زیادہ سیٹیں، پہلے سے زیادہ ووٹ لے کے آئیں گے، لہٰذا ہمیں وہ فیصلہ کرنے میں کیا آر ہوگی۔